हम्म। आज इंडिया के अंदर जो प्रॉपर्टी है और जो यूएस के अंदर प्रॉपर्टी है उसका रेट सेम है। अब गाड़ियों का रेट की बात करो तो गाड़ियां का तो वहां पर सस्ती बहुत है। अब हम्म। वही गाड़ी जो यहाँ पर 1 करोड़ की मिलती है वहां पर 40 लाख की मिलती है। तो सबसे पहली बात तो अगर आप इस चैनल पे नए हो और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको सारी वीडियोस टाइम टू टाइम पता लगती रहें। हम सबको पूछते हैं कि अपनी लाइफ का सबसे ग्लोरियस पीरियड बताओ, कौन सा था अभी लास्ट में। और फिर हम पूछते हैं व्हेन वाज द लास्ट टाइम व्हेन यू डिड समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। उसी तरह से आज हम फिर से एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, इन्वेस्टर, बिजनेस ओनर, वो सब बताने की कोशिश करेंगे। तो शायद वो इतना अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा। टाइम चेंज होता है तो बताने का तरीका भी चेंज होना चाहिए। अब जूम को प्रॉपरली यूज करो, 100% यूज करो, सिस्टम को यूज करो, लेकिन आप अपना जो हाई टच है उसको मत छोड़ो। तो हम्म। बिना गोल के सक्सेस मिलती नहीं। एज ए अपलाइन आपकी एक बहुत बड़ी ड्यूटी है कि अगर एक पैसा भी आपकी टीम में एमवे के किसी इनिशिएटिव से आ सकता है तो वो जाना नहीं चाहिए। मीटिंग, ब्रेकआउट मीटिंग क्या होती है, एक एक लीडर उसके साथ 4-5 लोग हैं, उनके साथ बैठ के चाय पीना है। जूम पे बैठे उनके साथ, उनको बोले यार कुछ प्लानिंग करो, बैठते हैं, उनके 4-5 बंदों को बिठाओ और उनको सारे इनिशिएटिव्स के बारे में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके बैठाओ, धीरे धीरे करके बताओ उनको, ताकि उनके दिमाग में बैठ जाए उनको क्या मिल सकता है, क्या मिलेगा। तो ट्रू। वेरी ट्रू। एक बढ़िया क्लैपिंग करेंगे। बिकॉज हम लोग हमेशा यही बात करते हैं कि बिजनेस जिस तरीके का एक कंप्लीट पैकेज देता है आपको, वो बहुत कम प्रोफेशन देते हैं। और बिल्कुल अनिल जी, जब आप बता रहे थे मैं भी रिलेट कर रहा था। क्योंकि हमें तो बिजनेस बहुत जल्दी मिल गया था। मैंने अपना एमसीए किया था और मैं एक पब्लिकेशन हाउस में मेरा जॉब लग गया था, और विद इन अ फ्यू डेज आई रियलाइज इट कि आई डोंट मेड फॉर जॉब। क्योंकि जॉब में ना मैंने दो चीजें देखी थी। एक तो चापलूसी जैसा, बहुत जल्दी मैंने देखा कि लोग बड़ा, जो अपने जो बॉस हैं या कोई, उनकी बड़ी चापलूसी वाला एटीट्यूड था। वो तो हमारे अंदर तो बिल्कुल भी नहीं था। और वो जो एक रूटीन लाइफ बन जाती है ना, वो बहुत ही बोरिंग जैसी लगी थी। तो बहुत ही बढ़िया। इन काफी लोगों को इससे इंस्पायर। अच्छा, मैं अब यहाँ पे जानना चाहूंगा कि अनिल जी, जो एक बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ये जो अभी टाइम चल रहा है, बिकॉज आपको ऑलरेडी 28 साल हो चुके हैं एमवे बिजनेस के अंदर, और इसमें बहुत सारे फेजेस हैं। एमवे के काम करने के तरीके में बहुत सारे जो है वो चेंजेस आए हैं। आज 28 साल बाद हमारा एमवे बिजनेस में कुछ अप्स एंड डाउन्स भी आए हैं इंडियन मार्केट के अंदर, अनडाउटेडली। क्योंकि इंडिया जैसी कॉम्प्लिकेटेड कंट्री के अंदर जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं, उन सब के साथ मिलकर कई बार कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाती हैं। एमवे को भी उससे रूबरू होना मिला है। नाउ हाउ यू सी द फ्यूचर फ्रॉम हेयर आफ्टर 28 years? आप फ्यूचर को कैसे देखते हैं? और जो लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उनको क्यों ये जो नेक्स्ट 2-3 years हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं एमवे बिजनेस के लिए? बिल्कुल, एक्चुअली फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। फ्यूचर तो बहुत ही जबरदस्त है, डायरेक्ट सेलिंग का भी और एमवे का भी स्पेशली। एमवे के बारे में अगर बात करें, देखो सबसे पहली चीज तो क्या है कि अभी जो सिनेरियो चल रहा है ना, यंग जनरेशन है जो, उसमें क्या है, एक होती है अनएम्प्लॉयमेंट, एक होती है जी। अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो हम्म। अनएम्प्लॉयमेंट, अगर बंदे को एम्प्लॉयमेंट ना मिले वो तो ठीक है, कुछ करेगा ही ना। अंडर एम्प्लॉयमेंट एक और पंगा है। अब जो हम्म। इंजीनियरिंग करके लोग निकलते हैं उनमें एक इंजीनियर को जो तो टॉप अच्छे कॉलेज से निकला और जिसको बढ़िया पोस्ट मिली जो एक्चुअली वो डिजर्व करता था, तो उसको मान लो पैकेज, स्टार्टिंग पैकेज मिला 25 लाख रुपए का। ठीक है, तो वो एक लेवल है। पर वो थोड़े हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी स्टार्टिंग सैलरी बहुत ही कम है। यस। 50,000, 40,000, 60,000, कई बार उससे भी कम। तो ये है अंडर एम्प्लॉयमेंट वाली बात। तो मोर देन इंडिया में नाइन्टी ना, परसेंट ऐसे ही है इंडिया में। हाँ तो इंडिया में ना ये एक पंगा बहुत है कि हर इंसान को, सेम क्वालिफिकेशन वाले इंसान को सेम जॉब नहीं मिलती। तो उसमें क्या होता है, एक तो सफोकेशन बहुत जबरदस्त रहती है, दूसरा बंदे को ये नहीं समझ आता मैं करूं क्या। तो बहुत हम्म। सारे लोग हैं, जैसे अब अगर आप किसी डेवलप्ड कंट्री में चले जाओ, यूएस में चले जाओ, कनाडा में चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ, तो डिस्पैरिटी ऑफ इनकम बहुत कम है। मतलब हम्म। अमीर और गरीब का जो लाइफस्टाइल है सिमिलर है। और यहाँ पर अमीर और गरीब का लाइफस्टाइल कितना ज्यादा फर्क है कि आप सोच ही नहीं सकते हो कि यार वो तो बंदा मतलब सामने ही नहीं टिकता है वो, सेम काम, हम्म। उसी तरह काम करने वाला। तो इसको कहते हैं अनयूटिलाइज्ड ह्यूमन पोटेंशियल। तो इंडिया ट्रू। में सबसे बड़ी चीज क्या है, सबसे बड़ी चीज क्या अवेलेबल है इंडिया में,
अनयूटिलाइज्ड अनटैप्ड ह्यूमन पोटेंशियल। तो हम उसके बेसिकली वी आर द बायर्स ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो हमारा तो वही प्रोडक्ट है, उसी को तो हम यूज करते हैं और उसको बिल्ड हम्म। करते हैं, डेवलप करते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि वहां पे अनयूटिलाइज्ड पोटेंशियल पड़ा हुआ है। दुनिया भर के लोग हैं जिनको सही काम नहीं मिल रहा और कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती चली जा रही है। हम्म। आज इंडिया के अंदर जो प्रॉपर्टी है और जो यूएस के अंदर प्रॉपर्टी है उसका रेट सेम है। ट्रू। घर का रेट सेम, कार का इनफैक्ट रेट। कई जगह पे इंडिया में महंगा होगा। हाँ, राइट राइट। आप गुड़गांव में ले लो और वहां पे टोरंटो में ले लो, आपको सिमिलर रेट हो जाएगा। ठीक है, हम्म। एकदम सेम रेट है। अब गाड़ियों का रेट की बात करो तो गाड़ियां का तो वहां पर सस्ती बहुत है। अब हम्म। वही गाड़ी जो यहाँ पर 1 करोड़ की मिलती है वहां पर 40 लाख की मिलती है। अब ट्रू। उसके बाद आता है ट्रैवल। तो करना ही है बंदे ने, अब खाली रोटी तो खानी नहीं है तो ट्रैवल करना है। तो ट्रैवल करेगा तो मान लो एक बंदा यहाँ से इंडिया से दुबई जाता है और एक बंदा अमेरिका से दुबई आता है, तो उसको होटल का रेट तो सेम देना पड़ेगा, एयरफेयर सेम देना पड़ेगा। लेकिन इनकम बहुत ज्यादा फर्क है। तो हम्म। बहुत ज्यादा इनकम की डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है, तो अनटैप्ड ह्यूमन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। अब वो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ने से अब ये तो है नहीं कि बंदा सारे शौक बंद कर देगा, अपने मार देगा, कहीं नहीं जाएगा, दुबई घूमने नहीं जाएगा, या वो कहीं क्या करेगा, तो या अच्छा घर में नहीं रहेगा। तो बंदा ना ये सोचता रहता है कि मैं कहीं से एक्स्ट्रा इनकम करूं। एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए एक तो पैसा चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, और हम्म। दूसरा टाइम चाहिए लगाने के लिए। अब एक जॉब हम्म। वाले बंदे के पास ना तो पैसा होता है ना तो टाइम होता है। मेरे पास ना तो पैसा था ना तो टाइम था। मेरे पास हम्म। पैसा तो बिल्कुल ही नहीं था। अगर मेरे को कोई कह देता यार 50,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, वो भी नहीं था। और 50,000 लाख रुपए में होता ही क्या है? अगर बिजनेस करना हो तो कम से कम 50 लाख 1 करोड़ की बातें होती है ना, कोई भी बिजनेस करना हो। तो ट्रू। जो इस लेवल पे लाना, जिस तरह के हमने बिजनेसेस बिल्ड किए हैं, तो पता नहीं कितनी इन्वेस्टमेंट में उस तरह का बिजनेस बन सकता है। मेरे को पता नहीं ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होगा। तो एक तो पैसा नहीं है, दूसरा टाइम नहीं है, और तीसरा सफोकेटेड है, एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। तो बिजनेस का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, इसका फ्यूचर बहुत जबरदस्त है। बहुत लोग एम्ब्रेस करेंगे इसको, लेकिन बताने वाला चाहिए, थोड़ा स्टाइल से बताने वाला चाहिए। थोड़ी सी चेंज आ गई है। आज अगर हम पुराने तरीके से बिजनेस बताते रहेंगे उसी तरह से, आज हम फिर से एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, इन्वेस्टर, बिजनेस ओनर, वो सब बताने की कोशिश करेंगे, तो शायद वो इतना अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा। टाइम चेंज होता है तो बताने का तरीका भी चेंज होना चाहिए। थोड़ा ट्रू। सा बताने का तरीका बदल गया है। थोड़ा सा आपको चेंज होना पड़ेगा, डिजिटल को कैसे एम्ब्रेस करना है। और सबसे पहला पॉइंट मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आप डिजिटल हो लेकिन आपको पता होना चाहिए हाई टेक और हाई टच को कैसे बैलेंस करना है। तो हमारा बिजनेस हाई टेक तो चाहे हो गया है, हम लोग जूम पे मीटिंग करते हैं, लेकिन हाई टच को भूलना नहीं चाहिए। आज अगर हम टोटली फिजिकल मीटिंगों को ऑफ कर देंगे टोटली, तो बात नहीं ट्रू। बनेगी। अगर हम लोगों को मिलेंगे नहीं तो बात नहीं बनेगी। पर्सनल होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? डिजिटल जाओ, डिजिटल को पूरी तरह से यूज करो। आप इंस्टा, अपना सोशल मीडिया भी यूज करो, आप जूम को प्रॉपरली यूज करो, 100% यूज करो, सिस्टम को यूज करो, लेकिन आप अपना जो हाई टच है उसको मत छोड़ो। वो हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कोई कवर डिश मीटिंग्स हो गई, कुछ हेल्थ सेशन हो गए, कुछ पर्सनल वन ऑन वन मीटिंग हो गई, कुछ फन मीटिंग्स हो गई, वो बंद नहीं करनी चाहिए। उसमें आपकी कम्युनिटी काम आती है। हम लोग एक कम्युनिटी रन करते हैं जिसका नाम स्वास्थ्य क्रांति है। तो उसके अंदर हम लोग काम करते हैं, उसकी हर रोज मीटिंग करते हैं। तो उसके अलावा अगर हम सोचे यार डिजिटल हो गया बहुत बढ़िया है, लेकिन उसके अलावा हमें हेल्थ सेशन कुछ करने, फिजिकल, कुछ ना कुछ फिजिकल भी साथ में चलना चाहिए। जी। तो फ्यूचर बहुत जबरदस्त है। थैंक यू। ये बहुत ही मतलब एक इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब मैं तो अपने साथ ही रिलेट कर रहा हूँ। जब अनिल जी हम लोगों ने भी अपना एमसीए कंप्लीट किया था, तो मैं पहले जॉब में गया था, तो मेरा सैलरी वाज 4,800। और आज भी स्थिति बहुत ज्यादा बदली नहीं है। आज भी वही 35-40,000 के आसपास ही कोई आदमी एवरेज स्टार्ट करता है, जबकि उसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं। फैमिली की भी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं, बट जब वो रियलिटी हिट करती है ना आपको इंडिया में मार्केट के अंदर जाके, देन यू विल रियलाइज इट कि भाई अभी तो मुझे काफी काम करने की। बिल्कुल आपने सही कहा। यहाँ पे मेरा जो एक मैंने जो क्वेश्चन ऐड किया था, ये आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया अनिल जी। ये जो A70 और A30 का टेन्योर चल रहा है, ये जो नेक्स्ट 2 to 3 ईयर है, क्योंकि हमारी पूरी टीम का भी फोकस है जी, इस समय, स्पेशली सबका अगस्त के होना बाद। चाहिए, सबका जी ही होना अगस्त। चाहिए। जी। अगस्त के बाद अब हम सितंबर में एंटर कर रहे हैं। तो ये नेक्स्ट 2-3 ईयर्स को आप कैसे देखते हैं, और ये क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे भी हैं जो 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से इस बिजनेस के अंदर हैं। और अभी पिछले फेज में थोड़ा सा सब लोगों ने बिजनेस को थोड़ा जिगजैग होते हुए देखा है, बट इट इज कवरिंग नाउ बहुत अच्छे तरीके से। लास्ट 2 ईयर्स से पूरी हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है। तो व्हाई दीज 2-3 ईयर्स आर सो इम्पोर्टेंट एमवे पॉइंट ऑफ व्यू से, अकॉर्डिंग टू यू?
बिल्कुल, देखो एक तो बात यह है, सबसे इम्पोर्टेंट बात सबको समझ लेनी चाहिए कि इस वक्त एमवे इंडिया में ऑलरेडी मोमेंटम आ चुका है। ये जी। सबको पता होना चाहिए। बहुत लोग ग्रो कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया टाइम है बिजनेस बिल्ड करने का, बहुत अच्छा हो रहा है। लोग स्टार्ट ही जबरदस्त कर रहे हैं, लोग एकदम शुरू में बहुत जल्दी बीएफआई जा रहे हैं। मतलब पहला ये पिछले 2-3 साल कुछ और थे, ये वाला पिछला साल कुछ और है। तो जी। अब ये आने वाला साल है बहुत जबरदस्त है। और अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि पीपल विद गोल सक्सीड, पीपल विदाउट देम डोंट। तो हम्म। बिना गोल के सक्सेस मिलती नहीं है। तो गोल होना बहुत जरूरी है, और गोल भी दो तरह के बहुत जरूरी हैं। एक होना चाहिए थोड़ा सा लॉन्ग टर्म गोल, और लॉन्ग टर्म गोल ऑटोमेटिक सेट हो गया है, AI30, A70 ऑटोमेटिक बन गया है। क्योंकि AI30 जो एम इंडिया जब 30 ईयर पूरे करेगी, तो बहुत कुछ सेलिब्रेशंस होने वाली हैं, और बहुत कुछ उसमें प्रमोशंस होने वाली हैं। तो एक बहुत ही जबरदस्त साल रहेगा। तो हर कोई ये सोच सकता है जब AI30 होगा तो मैं किस लेवल पे हूँ। और दूसरा A70, तो हम लोग A50 में गए थे, A60 में गए थे। हमने दो दो जो ये दशक के बाद जो एमवे ग्लोबल अपना ये मनाती है, A50, A60, जी। A70, उसमें पूरे इंडिया के, पूरे वर्ल्ड के जितने भी मार्केट्स हैं उसके सारे डायमंड एंड अबव आते हैं। और वो बहुत जी। ही एक स्पेशल इवेंट होता है, बहुत हाई बजट इवेंट होता है, और बहुत एक्साइटमेंट होती है। आप बजट को और क्लास को छोड़ दो, लेकिन सारे डायमंडों को एक रूम में इकट्ठा करना, सारे वर्ल्ड के डायमंड्स को, तो जी। वो एक अलग ही सीन है। तो उसके बारे में गोल बनाए जा सकते हैं कि A70 में मैं कहाँ हूँगा। तो पीपल विद गोल सक्सीड, पीपल विदाउट देम डोंट। गोल सेटिंग होनी बहुत जरूरी है। तो ये तो होगी लॉन्ग टर्म गोल सेटिंग। लेकिन उसके बाद हमें गोल सेट करना चाहिए कि अगले साल के एंड में मैं कहाँ हूँ, हम्म। और मैं सितंबर में कहाँ हूँगा। सबसे इंपॉर्टेंट कि मेरा सितंबर में क्या लेवल होगा, वो गोल सेट करना बहुत जरूरी है। और वो गोल सेट करने से पहले आपको ये जो नए इनिशिएटिव्स हैं उन सारों को टिप्स पे रखना होगा, और अपना रखना समझना होगा कि नए इनिशिएटिव्स क्या हैं, लॉयल्टी क्लब क्या है, SSI क्या है, BFI BBI क्या है, उसके आगे के लेवल जो हैं, कमबैक पिन, ब्रेकअप पिन, न्यू पिन, PGGI, FGI, ये सारी चीजें समझनी होंगी। वो सारी जी। चीजों को माइंड में समझने के बाद अपनी एलओएस को प्रिंट करना होगा। हम्म। एलओएस को लैपटॉप में देखना या मोबाइल में देखना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर एक बार प्रिंट कर लिया जाए और टेबल पे रख के देखा जाए तो मजा कुछ अलग ही है। आपको हम्म। प्रिंट करना होगा, और आपको ये देखना होगा कि कौन से बंदा कौन से इनिशिएटिव का फायदा ले सकता है। एज ए अपलाइन आपकी एक बहुत बड़ी ड्यूटी है कि अगर एक पैसा भी आपकी टीम में एमवे के किसी इनिशिएटिव से आ सकता है तो वो जाना नहीं चाहिए। हम्म। समझ गए? और ये नहीं है कि आपको क्या मिलना है, आप भूल जाओ यार। आप लीडर हो, व्हाट यू विल गेट फॉरगेट इट। आपके ऊपर क्या एप्लीकेबल है भूल जाओ। मैं यार लॉयल्टी क्लब में आ जाऊंगा, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। मैं यार SSI ले लूंगा, या दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। मैं BFA करूँ, आप तो ठीक है, आपका गोल है। लेकिन सवाल तो ये है कि आप अपलाइन हो, आप लीडर हो, आपकी टीम में किस बंदे को एक भी चीज ऐसी है जो मिल सकती है एमवे से, वो दिलाना आपका फर्ज है। वो क्यों आपके बताने से मिलेगी? क्योंकि अगर आप नहीं बताओगे उसको पता ही नहीं लगनी। आपको पता है ट्रू। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हमारे बिजनेस की? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? जी। कम्युनिकेशन। सबसे बड़ी हम्म। प्रॉब्लम कम्युनिकेशन है। और ट्रू। और इंफॉर्मेशन को पहुंचाना सबसे बड़ी दिक्कत है। लास्ट माइल तक इंफॉर्मेशन जाती नहीं है। मैं वीडियो बनाता हूँ, वो डालता हूँ अपनी टीम के लिए, सब देखते हैं, अच्छी बात है यार, देखने दो। मैं अपने डाउनलाइन को बोलता हूँ तूने ये वीडियो देख ली, वो देखता ही नहीं है। मैंने एक बंदे को मैंने 4 बार बोला, मैंने कहा यार तू ये 2 वीडियो देख के मेरे को फोन कर। कहता मैंने ऑन कर लिया, बस शुरू हो गई अभी। मैं फोन काट दिया, मैंने कहा फिर फोन काटते हो देख ले। मैंने कल उसको बोला अगले दिन, तूने देख ली? नहीं मेरे को फोन आ गया था फिर छूट गई, आज देखूंगा जरूर। 4 दिन से बोल रहा हूँ नहीं देख रहा। अब मैं या तो उसको वही वीडियो में जो बोला है उसको बिठा लूं और बिठा के बताऊं, उस तरह कितनी बार होगा, कैसे होगा? अब ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो स्पॉन्सरिंग भी कर रहा है। अब जब उसको ही नहीं पता एक्चुअली थॉरली कि क्या होने वाला है, तो आगे क्या बताएगा? तो सबसे पहली चीज ये है कि आपको अपनी एलओएस प्रिंट करनी है। आपको देखना है कि कौन सा बंदा एमवे के कौन से इनिशिएटिव से 2 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए गिफ्ट आइटम फलाना ढींगा कमा सकता है। एक पैसा जो मिल सकता है वो जाना नहीं चाहिए। मैं नहीं हम्म। कहता स्ट्रेच करो, मार्केट में माल बेच लो या डंप कर लो सामान, वो टोटली नॉनसेंस है। बिजनेस है, बिजनेस की तरह करो। लॉस एक पैसे का नहीं होना चाहिए, धंधा पैसे आने चाहिए। आपको आने चाहिए, आपकी टीम को आने चाहिए, आपकी टीम के हर बंदे को आने चाहिए। तो आपको प्लानिंग करनी होगी सितंबर में, अभी से आपके पास टाइम है। सितंबर में कौन से बंदे को कौन सा इनिशिएटिव काम कर सकता है, मैं उसको मार्क करूं, उसको बताऊं। उसको बताना कैसे है? आप उसको पर्सनली बताओ, फोन करके बताओ उसको,
लिंक भेज के बताओ, चाहे कोई वीडियो भेज के बताओ, जैसे बताना बताओ, लेकिन आपकी टीम में पूरी इंफॉर्मेशन जानी चाहिए। और एक मैं प्रमोट करता हूँ ब्रेकआउट मीटिंग। ब्रेकआउट मीटिंग क्या होती है? एक एक लीडर, उसके साथ 4-5 लोग हैं, उनके साथ बैठ के चाय पीना, जूम पे बैठो उनके साथ, उनको बोले यार कुछ प्लानिंग करो, बैठते हैं, उनके 4-5 बंदों को बैठाओ और उनको सारे इनिशिएटिव्स के बारे में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके बैठाओ, धीरे धीरे करके बताओ उनको, ताकि उनके दिमाग में बैठ जाए उनको क्या मिल सकता है, क्या मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, अगले साल का गोल, A30 का गोल, A70 का गोल, सारे रिटर्न होने चाहिए। और खुद पहले बनाओ और फिर अपलाइन को बताओ और उसके साथ बैठ के डिस्कस करो। अपलाइन के साथ क्लोज रहना बहुत जरूरी है, बहुत हम्म। जरूरी है अपलाइन के साथ। और आप उनके साथ क्लोज रहोगे, अपने गोल सेटिंग बढ़िया करोगे, आप सब कुछ अचीव करोगे। थैंक यू अनिल जी, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। बहुत ही कमाल का आपने ये जो माइक्रो मैनेजमेंट की जो बात करी है ना, ये बड़ी हेल्पफुल है। और मैक्सिमम लोग कई बार लापरवाही करते हैं इस चीज को लेकर, क्योंकि वो जो एंटरप्रेन्योरशिप में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर काम करने की जरूरत होती है, उसको कई बार लोग साइड लाइन निकल जाते हैं, और दैट विल क्रिएट अ मेजर डिफरेंस। बस लास्ट में मैं हम लोग थोड़ा लास्ट की तरफ आ गए हैं, और मुझे एक ही क्वेश्चन है ये कि अगर हम करंट सिनेरियो में, आपने काफी कुछ उसको कवर भी किया है, वो क्या चीजें हैं जो लोगों को अगर सक्सेसफुल होना है AI30 और A70 के अंदर, वो कौन सी 5 चीजें आप बताना चाहेंगे कि जिसके लिए वो दिसंबर तक बहुत फोकस करे? क्योंकि ये जो 5 महीने हैं बड़े इंपॉर्टेंट है, और मैं पूरी टीम में सिखा भी रहा हूँ ये बात। तो वो कौन सी 5 चीजें हैं अकॉर्डिंग टू यू, जिस पे अगर आप ध्यान देंगे अगले 4 से 5 महीने, तो ये जो AI30 और AI70 का जो आपका जो भी टीम में लोग हैं उनका गोल जो होगा, उसको वो अचीव कर पाएंगे? आप अपने अनुभव से क्या बताना चाहेंगे पूरी टीम को? सबसे पहली चीज क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया, नंबर वन थिंग इज गोल सेटिंग। सबसे जी। पहले गोल होना चाहिए। पीपल विद गोल सक्सीड, पीपल विदाउट देम डोंट। हम्म। गोल होना चाहिए और गोल के साथ होना चाहिए विजन, कि अगर मैं ये गोल अचीव करता हूं और अगर मेरे लोग गोल अचीव करते हैं तो होगा क्या। एक पिक्चर माइंड में बननी चाहिए, विजन क्लियर होना चाहिए कि कैसा लगेगा, मेरे को कैसा लगेगा, मेरी टीम को कैसा लगेगा, हम सबको कैसा लगेगा, और कौन कौन क्या कमाएगा और कौन कौन कहाँ पहुंच जाएगा, और अल्टीमेटली उससे होगा क्या। सो गोल सेटिंग का कोई मतलब नहीं अगर उसके साथ आपका विजन क्लियर ना हो। विजन बहुत क्लियर होना चाहिए, और एक अच्छे लीडर की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक विजन को कास्ट करे अपने माइंड में, और उस विजन को लोगों तक पहुंचाने की कैपेसिटी रखे। उस विजन को लोगों तक भी पहुंचा पाए, खुद भी समझ पाए और लोगों तक भी पहुंचा पाए कि यार ये क्या मैं इस वक्त गोल सेट कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ और कैसे होगा। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लीड विद ऑथेंटिसिटी रादर देन हाइप। हम्म। एक ना, मैं बहुत बार, अगर आप कुछ मेरी वीडियो सुनते हो, मैं बहुत बार बोलता हूँ कि तरह तरह की फ्रीडम होती है। एक फाइनेंशियल फ्रीडम होती है जिसमें बंदा कहता है यार मेरे को पैसे कहाँ से आएंगे उसकी चिंता नहीं होनी चाहिए। वो बहुत लोगों के पास है और बहुत लोग ले भी जाएंगे। एक टाइम फ्रीडम होती है कि मैं अपने टाइम को जब मर्जी यूज करूं, जब मर्जी कुछ भी करूं। लेकिन एक उससे भी बड़ी फ्रीडम होती है, दैट इज टू लिव एन ऑथेंटिक लाइफ। हम्म। ऑथेंटिसिटी इज द बिगेस्ट फ्रीडम। व्हाट इज ऑथेंटिक लाइफ? ऑथेंटिक लाइफ क्या होती है? जो मैं हूं ना, वो मैं कहीं भी बोलता हूँ, उसको ऑथेंटिसिटी कहते हैं। मैं जॉब में ऐसा नहीं था। जॉब में मेरे पास ये नहीं था, मेरे को बॉस के हिसाब से बात करनी पड़ती थी। बिजनेसेस में ऐसा नहीं है। आपको बिजनेस जो है ना, ट्रेडिशनल बिजनेस, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा झूठ, थोड़ा इधर थोड़ा उधर मैनिपुलेशन करनी पड़ती है। हमारा बिजनेस बड़ा अमेजिंग है, यू कैन लीड ए ऑथेंटिक लाइफ। और आज जो मेरे को ये एक फ्रीडम मिली है ना, जो ऑथेंटिसिटी जो मेरी एक लाइफ के अंदर है, उसको मैं सबसे ज्यादा एंजॉय करता हूँ। सो हम्म। लीड विद ऑथेंटिसिटी, नॉट विद हाइप। खाली हाइप मत क्रिएट करो। किसी को मिलते हो ना डाउनलाइन को, ठीक है, ड्रीम दिखाना, विजन में उसको दिखाना, विजन कास्ट करना सब इम्पोर्टेंट है, बट ऑथेंटिसिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन इवन दैट। तो आप उसके जेन्युइन बात करो कि ये क्या होगा। और पॉइंट नंबर 3, शिफ्ट फ्रॉम ओनली सेलिंग टू एम्पावरिंग। हम्म। एजुकेशन, एम्पावर करने पे ज्यादा फोकस करो। हाउ डू यू एम्पावर पीपल? कैसे एम्पावर करते हो आप? एम्पावर करना होता है जब बंदा हर रोज एक बेहतर इंसान बन पाए। वो कैसे बनेगा? उसको छोटी छोटी बातों पे बोलने का मौका दो, उसको कोई टॉपिक में बात करने का चांस दो,
अपनी एक छोटी सी मीटिंग क्रिएट करो जिसमें 10 बंदे आते हों, और उसमें एक नया होस्ट बनाओ, एक नया स्पीकर बनाओ, उसको बोलने दो, उसके बारे में बात करो। हम लोग कवर डिश करते हैं, पता है क्या मॉड्यूल रहता है उसका? पहला हम्म। 1 घंटा हम वेस्ट करते हैं उसमें, जो कि सबसे ज्यादा यूटिलाइज होता है। कहने को वेस्ट होता है, क्या करते हैं? हम सबको पूछते हैं कि अपनी लाइफ का सबसे ग्लोरियस पीरियड बताओ, कौन सा था अभी लास्ट में। और फिर हम पूछते हैं व्हेन वाज द लास्ट टाइम व्हेन यू डिड समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। हम्म। आपने आखिरी बार कब कोई काम पहली बार किया था, है ना? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, लोग लोग एम्पावर होते हैं। तो बेसिकली शिफ्ट फ्रॉम सेलिंग ओनली, बेचना तो है ही है, हम्म। सेलिंग ओनली से शिफ्ट करके शिफ्ट टू एम्पावरिंग and educating people, making people better human beings. Develop a platform of your own। छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाओ जहाँ पे लोग आके बोलें, एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, पीयर ग्रुप बनाएं, एक दूसरे को रिलेट कर पाए, एक दूसरे को जानते हों, उनकी दोस्तियां हो जाएं, एक कम्युनिटी बन जाए। कम्युनिटी सिर्फ वो नहीं होती जो फिटनेस करती है, कम्युनिटी सिर्फ हम्म। वो नहीं होती जो सिर्फ रिवर के लिए अच्छा, रिवर को हैप्पी करेगी, या हमारी स्वास्थ्य क्रांति सिर्फ हम फिटनेस पे बात करेंगे, वो कम्युनिटी नहीं होती। कम्युनिटी वो होती है जहाँ लोग एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे से इंस्पायर होते हैं, एक दूसरे की खूबियां पहचानते हैं, एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, एक दूसरे को एनकरेज करते हैं, और एक दूसरे की खुशी में शामिल होते हैं। तो उस तरह की कम्युनिटी बिल्ड करो जहाँ पे लोग एम्पावर्ड हों, लोग स्ट्रांग हो जाएं, लोग बात कर पाए। सो दिस इज द नेक्स्ट स्टेप, एंड देन नेक्स्ट यू शुड हैव ए गेम प्लान। ये सब तो हवा में था, एम्पावर हम्म। कर दो, उस ऑथेंटिक हो जाओ, लेकिन एक गेम प्लान होना चाहिए। इफ यू डोंट हैव ए प्लान यू विल नेवर अचीव इट। एक प्लान बनाओ, और प्लान बनाओ अपलाइन के साथ। सबमिशन सीखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड सबमिशन। मैं दावे से कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, कि मैं जितना अपने अपलाइन को सबमिटेड हूँ, पूरे एमवी की दुनिया में शायद कोई नहीं होगा। इतना सबमिशन में रहते थे हम अपने, अभी भी हैं, और अभी भी हम्म। हम लोग बेस्ट फ्रेंड अपने अपलाइन के साथ। तो इतनी सबमिशन थी कि हमारी डायमंड जाने की जो इच्छा थी, उससे कई गुना प्रज्वलंत, जिसको बर्निंग डिजायर कहते हैं, मेरे को हिंदी उतनी अच्छी नहीं है मेरी, बट हाँ, जी। बर्निंग डिजायर वो काल के अंदर थी हमारे अपलाइन के अंदर कि हम डायमंड हो जाएं। तो जब आपकी अपलाइन की बर्निंग डिजायर आपकी डिजायर से बढ़ जाए, वो सबमिशन से होगा। तो सबमिशन सीखो और अपलाइन के साथ क्लोजली काम करो और एक प्लान बनाओ। एंड फाइनल स्टेप, जब आपके पास प्लान है, जब आपके पास विजन है, जब आपकी दोस्ती हो चुकी हैं, देन वर्क दैट प्लान एंड बी डिसिप्लिन्ड। डिसिप्लिन हो जाओ, और हर रोज सुबह उठ के एक, कम से कम एक गोल सेट करो कि आज मैं ये करूंगा। हर रोज एक चीज जो आप इस बिजनेस में करोगे, एक एक करते रहोगे, सब कुछ होता रहेगा। कहते हैं इफ यू कैन सी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, एंड इफ यू कैन हम्म। कीप टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप, द नेक्स्ट वन विल अपीयर, नेक्स्ट वन विल अपीयर, नेक्स्ट वन विल अपीयर, एंड वन डे यू विल सी आई हैव अराइव्ड, आई मेड हम्म। इट। आप खुश हो जाओगे, यार कर लिया मैंने। हम लोगों ने किया है। आप में से कोई भी बैठा इंसान यहाँ पे कर सकता है। आप लोग बेस्ट टीम का हिस्सा हो, बेस्ट लीडर के साथ हो। अमरीश और मोनिका जैसा कोई नहीं, इनके जैसा कोई नहीं, दे आर अमेजिंग पीपल। नहीं तो आपको पता है, जब हमें कोई बोलता है यहाँ आ जाओ, हमारी मीटिंग में आ जाओ, हम भी हर जगह कभी भी नहीं जाते एक दूसरे के पास, कोई भी नहीं जाएगा। अमरीश को बुलाएंगे, ये भी नहीं जाएंगे। तो सोच के जाते कि यार ठीक है, वहाँ बोलना है तो अपने जैसा बंदा होना चाहिए। तो ये बहुत अमेजिंग है, अमरीश एंड मोनिका, यू आर वेरी फॉर्चुनेट टू बी इन देयर ग्रुप्स, एंड आई वुड अर्ज यू टू यूज them। Maybe you are, I don't know whether you have estimated them rightly or you are underestimating them, you are utilizing them rightly, you are underutilizing them। Most probably, मैं अपनी टीम के बारे में कह सकता हूँ, they don't use it enough। उतना नहीं यूज करते हैं सब लोग, नॉट इनफ। कर सकते हो और ज्यादा, या तो जेब में रहते हैं या गैप में रहते हैं, कुछ भी। बट आई think my message to you is very clear: stay close to Amrish and Monica, and make the full use of them, and see from their eyes and make it big। थैंक यू अनिल जी, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू। मैं बता नहीं सकता, दिस इज वन ऑफ द माय फेवरेट सेशन, और मैं इतना हृदय से आभार आपका व्यक्त करता हूं, क्योंकि आपने जितने दिल से, जिस स्मूथनेस से आपने हमारी पूरी टीम को यहाँ पर एजुकेट किया है, वो बिल्कुल मुझे ऐसे लग रहा था कि आप अपनी टीम को ही सिखा रहे हैं। पर आज आपने लोगों को ना केवल सिखाया है, हृदय से छुआ है। और डेफिनेटली जो हम इंटेंजिबल चीजों की बात करते हैं, टेंजिबल चीजें तो मिलेंगी मिलेंगी। लोग आज बड़ा डिसीजन लेंगे, तो मैं चाहता हूँ, मैं सब लोगों को थोड़ा अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ।